दोस्तों, ईरान से जंग लड़ने के लिए अब अमेरिका के पास पैसे नहीं बचे हैं। पेंटागन ने 200 बिलियन की मांग कर दी है। व्हाइट हाउस के सामने यह प्रस्ताव रखा गया है। कहा गया है कि जल्द से जल्द ईरान से लड़ने के लिए उन्हें 200 बिलियन दिए जाए। पेंटागन अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट को कहते हैं। पहले रिपोर्ट बता देते हैं कि रिपोर्ट में क्या कहा गया है, फिर विस्तार से बताएंगे कि कैसे अमेरिका के लिए यह जंग बहुत महंगी साबित हो रही है और ट्रंप मुश्किल में पड़ चुके हैं। और ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका के मजे भी इस बीच ले लिए हैं। क्या कुछ कहा है बताते हैं आपको। सबसे पहले आप खबरों पर ध्यान दीजिए। खबर में लिखा है पेंटागन सीक्स मोर देन $200 बिलियन इन बजट रिक्वेस्ट फॉर ईरान वॉर, यानी कि ईरान से जंग लड़ने के लिए पेंटागन ने $200 बिलियन मांग लिए हैं व्हाइट हाउस से। इसके आगे लिखा हुआ है सम व्हाइट हाउस ऑफिशियल डू नॉट थिंक दैट द डिफेंस डिपार्टमेंट्स रिक्वेस्ट हैज अ रियलिस्टिक शॉट ऑफ बीइंग अप्रूव्ड इन कांग्रेस, यानी कि कई अधिकारियों को ऐसा लग रहा है कि डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से की गई यह मांग अप्रूव नहीं हो पाएगी। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मांग तो कर दी गई है, लेकिन यह मांग अप्रूव नहीं हो पाएगी क्योंकि यह रियलिस्टिक नहीं है। कहीं से भी ईरान के साथ जंग लड़ना अमेरिका के लोग नहीं चाहते थे और ना ही उन्हें इस बात से कोई मतलब था। ईरान कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, लेकिन फिर भी जानबूझकर डोनाल्ड ट्रंप तेल के चक्कर में इस जंग में कूद गए और मौजूदा वक्त में उन्हें अब पैसों की जरूरत आ पड़ी है, क्योंकि भयंकर तरीके से ईरान ने नुकसान किया है अमेरिका का। उसके एयर बसेस को तबाह किया है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है, एयर डिफेंस सिस्टम तक को ध्वस्त कर दिया है, जिस वजह से अमेरिका को अब वापस से पैसे चाहिए ताकि वह यह सारी चीजें वापस से बना सके। एक दिन में अरबों का खर्चा अमेरिका का हो रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी को और इस मामले से जुड़े 3 लोगों का हवाला देते हुए बताया है कि व्हाइट हाउस से करीब 200 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की रिक्वेस्ट पेंटागन ने की है और इसे मंजूरी देने के लिए कहा है ताकि कांग्रेस ईरान पर चल रहे अमेरिकी हमलों के लिए फंड दे सके। कांग्रेस से फंड मांगे जा रहे हैं। दरअसल पहले पेंटागन यानी कि जो डिफेंस डिपार्टमेंट है वो रिक्वेस्ट करता है व्हाइट हाउस से, अगर व्हाइट हाउस पैसे पास करता है। ये व्हाइट हाउस पे डिपेंड करता है कि वो $200 बिलियन में से कितने की रिक्वेस्ट आगे भेजता है। अभी वो भी इस सोच में पड़ गए हैं कि ये पैसे बहुत ज्यादा हैं जंग लड़ने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वो इतनी बड़ी रकम नहीं देंगे, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा जरूर आगे पास करने के लिए बोलेंगे और इसके बाद फिर कांग्रेस में बहस होगी। और अभी भी लग रहा है कि यह पैसे पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कोई भी अमेरिका का नेता यह चाहता ही नहीं है कि ईरान से जंग लड़ी जाए और उसमें अपने पैसे बर्बाद किए जाए, क्योंकि अमेरिका को सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो रहा है। इस कदम से कैपिटल हिल पर एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई और छिड़ने की संभावना भी बन चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आंकड़ा अब तक ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान की लागत से कहीं ज्यादा होगा। अभी तक जितना खर्चा किया गया है उससे बहुत ज्यादा बढ़ा यह खर्चा है और इसका उद्देश्य उन जरूरी हथियारों के प्रोडक्शन में तेजी लाना है जो कि 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले शुरू होने के बाद से कम हो गए। यानी कि अमेरिका के हथियार इतनी तेजी से कम हो गए हैं कि उन्हें अब वापस से हथियारों की जरूरत आ पड़ी है। उनके हथियार खत्म हो रहे हैं और उनका प्रोडक्शन तेज किया जा सके, इसीलिए और ज्यादा पैसों की जरूरत आ पड़ी है, क्योंकि ईरान ने बहुत भयानक तरीके से अमेरिका के जो बेसेस हैं उन पर हमला किया था और इसके अलावा बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। कई जेट्स गिरा दिए थे, जिस वजह से भी अमेरिका को बहुत मुश्किल आन पड़ी है और उन्हें अपने हथियारों को वापस से जुटाने की जरूरत भी पड़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि व्हाइट हाउस कितने रुपए मंजूर करेगा कांग्रेस को देने के लिए, क्योंकि प्रशासन के कुछ अधिकारियों का मानना है कि रक्षा विभाग के इस अनुरोध के पास होने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम है। कई अधिकारियों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान पर अमेरिकी हमलों की लागत तेजी से बढ़ी है और अकेले पहले हफ्ते में ही यह $11 अरब से ज्यादा हो गई थी। पहले ही हफ्ते में $1 अरब से भी ज्यादा का खर्चा अमेरिका का हो चुका है और सिर्फ खर्चा ही हो रहा है। उन्हें इस बात से कोई लाभ नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों पर ईरान की जंग जारी है। वो उन पर भी हमला किया जा रहा है और वहां पर मौजूद जो अमेरिका के एयर बसेस हैं, जो एम्बेसी है, कंसुलेट हैं, उन सभी जगहों पर भयानक तरह से जो तबाही है वो मचाई जा रही है। इसके अलावा अमेरिका से जुड़ा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान के निशाने पर अभी भी है और वह लगातार उस पर हमला कर रहे हैं, जिस वजह से अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। अमेरिका के अलग अलग जगहों पर रडार सिस्टम ईरान ने ध्वस्त कर दिए हैं। अलग अलग बेसिस पर हमला करके एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिए हैं। कई बेस को तो खाली करा लिया गया है। वहां पर अब अमेरिका की जो सेना है वो मौजूद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस बेस अब काम के नहीं रहे हैं। वहां पर ईरान ने इतनी भयंकर तरीके से बमबारी की है कि अभी वहां पर काम नहीं हो सकता। इस वजह से उन्हें वहां से जाना पड़ा है। इसके अलावा भी बहुत बड़ी तरीके से नुकसान अमेरिका ने किया है। स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज में भी टैंकर तबाह कर दिए थे और इसके अलावा लगातार जो ड्रोन हैं वो गिराए जा रहे हैं अमेरिका के, और जेट्स भी ईरान ने कई सारे अमेरिका के गिराए हैं, जिस वजह से ही अब मौजूदा वक्त में अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब इस सब को लेकर अब्बास अराक्ची ने भी बयान दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, इस चुनी हुई जंग को शुरू हुए अभी सिर्फ 3 हफ्ते ही हुए हैं, जो कि ईरानियों और अमेरिकियों दोनों पर थोपी गई है। यह $200 अरब तो बस चिप ऑफ आइसबर्ग यानी कि शुरुआत भर है। आम अमेरिकी बेंजामिन नेतन्याहू और कांग्रेस में बैठे उनके चमचों का शुक्रिया अदा कर सकते हैं।
जिनकी वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर खरबों डॉलर का इजराइल फर्स्ट टैक्स लगने वाला है। यानी कि इजराइल फर्स्ट के अपने नारे की वजह से मौजूदा वक्त में डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो चुके हैं, फंस चुके हैं। और अब और ज्यादा पैसे देने का मतलब यही है कि अमेरिका के जो लोग हैं उन्हें अपने टैक्स से यह सारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिस वजह से उनके पैसों पर इजराइल फर्स्ट टैक्स का टैग लगने वाला है। क्योंकि मौजूदा वक्त में इजराइल के लिए ही अमेरिका इस जंग में कूदा था और कहीं से भी अमेरिका को कोई फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इतना सब कुछ किया रिजीम चेंज करने के लिए, लेकिन वैसा होता हुआ बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ ईरान उसी तरीके से हमले पर हमले करता जा रहा है, हमले बढ़ते जा रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। इस वजह से ही अमेरिका के पास अभी बहुत ज्यादा चारा नहीं बचा है और तभी वो अब मदद मांगने के लिए आगे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें पैसे दे दो और ताकि हम ईरान से जंग लड़ सके। देखना होगा कि कांग्रेस कितने पैसे सैंक्शन कर पाता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।